Hello students, welcome to this video lecture on water withdrawals and reuses. In this video lecture, we will discuss the relationships between soil water and plant growth. So first, a few terms in this context: water holding capacity. Basically, it is the soil property which represents the amount of water a soil can retain after it has been saturated by rain and downward movement has ceased. ये सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जो रिप्रेजेंट करती है कि इसमें कितना अब पानी है जबकि ये सॉइल बारिश के द्वारा पूरी फुली सैचुरेट हो चुकी हुई है और नीचे डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अब नहीं है। जितना पानी मैक्सिमम इसको रिटेन करना था कर लिया। डाउनवर्ड जो मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी जो पानी की मूवमेंट डाउनवर्ड नहीं है, तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर इट्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सैंपल। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर एज वेपर इज लॉस्ट बाय लिविंग प्लांट्स। जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, जिंदा जो प्लांट्स है, मतलब दोज विच हैव नॉट डेड जो प्लांट्स हैं, वो पानी को सोखते हैं। उनके जो स्टेम्स में से पानी अप मूव करता है, इट गोज अप, इट इज यूज्ड फॉर देयर टिश्यू ग्रोथ और वहाँ पे ट्रांसपीरेशन होती है। व्हाट इज लॉस्ट एज एवेपोरेशन फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट्स थ्रू इट्स लीव्स। लीव्स में, पत्तों में स्टोमेटा, वो जो पोर्स होती हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और जो वाटर होता है वो इवेपोरेट करता है। सो दिस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। Translocation, it is the process by which water moves through a plant from the roots to the leaves. This movement of water from roots to leaves of plants is called translocation. Wilting point, wilt क्या होता है? प्लांट का विल्ट हुआ कि जब वो एकदम से मर जाए। लिम्पिंग, जब बिल्कुल जो पौधा है अब उसमें जान नहीं रही है, उस सिचुएशन को विल्ट कहते हैं। सो विल्टिंग पॉइंट मतलब किस वाटर लेवल से नीचे अब पौधे में जान नहीं आएगी। एक पर्टिकुलर लेवल होता है, उससे कम वाटर लेवल को नहीं होना होता है, मॉइस्चर को उससे कम नहीं जाना होता है। सो इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन विच ग्रोइंग प्लांट्स विल्ट एंड विल नॉट रिकवर आफ्टर वाटर इज एडेड। इस पॉइंट से, इस मॉइस्चर पॉइंट से अगर मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया तो बाद में जितना ही पानी डालो तो जो वो प्लांट है वो रिकवर नहीं करेगा। Evapotranspiration, it's a combination of water that is lost from the soil through evaporation and through transpiration. So total loss, दो different process है, evaporation from soil, transpiration from plant leaves. टोटल लॉस को क्या बोलते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन। एडहेशन, ये प्रॉपर्टी होती है, इट्स द अट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है, लेकिन वो डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर टू सॉइल। अगर वाटर टू वाटर या सॉइल टू सॉइल अट्रैक्शन होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कोहेजन। केमिस्ट्री की ये टर्म्स है, इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, कोहेजन। So water holding capacities of soils, some more terms. The amount of water soil can retain is influenced by, जो पानी किसी सॉइल में, किसी सॉइल मास में कितना पानी रिटेन कर पाएगा, किस पे डिपेंड करेगा? सॉइल, उस सॉइल का टेक्सचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कितनी है, कितने परसेंटेज उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। सॉइल टेक्सचर, the smaller the soil particles, the greater the soil's water holding capacity will be. सॉइल टेक्सचर में उसके पार्टिकल का जो साइज जितना छोटा होगा उसमें उतने पोर्स ज़्यादा होंगे, उतना वो पानी ज़्यादा जो है वो सैंपल के वॉल्यूम का ज़्यादा परसेंटेज जो है, मतलब एज परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ज़्यादा वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाएगी। क्ले हैज़ मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैन सैंड।
क्ले पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सैंड ऑब्वियसली बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो छोटे पार्टिकल्स वाले मास में वाटर परसेंटेज ज़्यादा रहेगी रिटेंट की. Small soil particles have more small pores or capillary spaces, so they have a high water holding capacity. Large soil particles have fewer capillary spaces, therefore they have less ability to hold water. अभी हम बात कर चुके हैं. स्मॉल सॉइल पार्टिकल जैसे कि क्ले हुई, उसमें कैपिलरी पोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा पानी रुकेगा. सैंड में जैसे कि लार्ज पार्टिकल बॉडी में सॉइल सैंपल में पानी पोर्स कम होंगे, कैपिलरी पोर्स कम होंगे, तो कम उसकी कैपेसिटी होगी. सॉइल स्ट्रक्चर, तो सॉइल स्ट्रक्चर हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रिटेन. उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट वाटर रिटेन करेंगे. ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट है. ऑर्गेनिक मैटर एड्स इन सीमेंटिंग पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड टुगेदर इनटू एग्रीगेट्स व्हिच इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्ले, सिल्ट, सैंड पार्टिकल्स को एग्लोमरेट करता है, उनको आपस में जोड़ करके रखता है, तो ऐसे जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसकी बढ़ जाती है सॉइल की. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आल्सो एड्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ये अनदर फैक्टर है. कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर. So होती क्या है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर? इट इज डिफाइंड एज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय ट्रांसपिरेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय इवेपोरेशन. प्लांट ग्रोथ के लिए टोटल वाटर कंजप्शन जो है कितनी हुई, वो किस दोनों का इवेपोरेशन कितनी हुई उस क्रॉप एरिया में, प्लस ट्रांसपिरेशन कितनी हुई, दैट इज द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर हम उसको बोलेंगे. It is known as the evapotranspiration. Consumptive use is equal to evapotranspiration. Evapotranspiration is equal to evaporation plus transpiration. Evaporation from soil, transpiration from plant leaves. Expressed in hectare meter or depth of the water in meter or mm or centimeter, whatever be the unit of depth of water, उसमें इसको consumptive use को express किया जाता है. The value of consumptive use of water varies from crop to crop, time to time and place to place. जो कंजम्पटिव यूज़ है ये क्रॉप टू क्रॉप जो है डिफरेंट रहेगी. टाइम कौन सा है ईयर का, टाइम टू टाइम वेरी करेगी. प्लेस टू प्लेस अलग अलग एरिया में, एक ही फसल की अलग अलग एरिया में अलग अलग कंजम्पटिव यूज़ होगी. एक ही फसल की अगर वो अलग अलग पीरियड ऑफ ईयर में की जाती है तो अलग अलग कंजम्पटिव यूज़ होगी. अलग अलग फसलों की अलग अलग कंजम्पटिव. So what exactly is evapotranspiration? It's a term which represents both evaporation plus transpiration. Evaporation क्या होता है? Evaporation होता है the process by which water is changed from the liquid or solid state into the gaseous state. Liquid या solid state जो water की है उसमें से अगर वो directly gaseous state में जाता है then it's called evaporation. Transpiration क्या होता है? The transpiration is the evaporation of water absorbed by crop which is used directly in the building of plant tissue in a specified time. It does not include soil evaporation. Transpiration सिर्फ soil की प्लांट की ग्रोथ में जो यूज होता है पानी उसको transpiration कहेंगे. So evaporation is the sum total of the amount transpired by the plants plus evaporated from the soil surface. Evapotranspiration. Normally it is expressed in mm per day. So there are some factors which affect the evapotranspiration. So first category it's that of weather parameters. Weather parameters कौन सी है जो evapotranspiration को affect करते हैं? Radiation, air temperature, humidity and wind speed. Radiation ज़्यादा होगी, evapotranspiration ज़्यादा होगी. Air temperature ज़्यादा है, obviously evaporation ज़्यादा होगी. Humidity ज़्यादा है तो evaporation कम होगी. Wind speed ज़्यादा है तो evaporation ज़्यादा होगी. इट विल एड इवेपोरेशन. तो सिमिलरली अगर नाइट में भी विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रात में भी रहेगी. सो क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट इवेपोट्रांसपिरेशन कौन कौन से है? क्रॉप टाइप कैसी है? क्रॉप टाइप डिफरेंट क्रॉप टाइप की डिफरेंट जो है इवेपोट्रांसपिरेशन रहेगी. वैरायटी ऑफ क्रॉप कौन सी वैरायटी है एक ही क्रॉप की. डेवलपमेंट स्टेज कौन सी है? डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस में उसकी इवेपोट्रांसपिरेशन एक ही फसल की अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में अलग अलग रहती है.
क्रॉप हाइट कितनी है, किसी क्रॉप की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उससे इवेपोरेशन जो सरफेस वाटर है, सॉइल वाटर है, उस पर डिपेंड करेगा। क्रॉप रफनेस क्या है, उसकी ट्रांसपिरेशन अफेक्ट करेगा। ग्राउंड कवर मल्चिंग हुई है या नहीं हुई है, क्रॉप रूटिंग डेप्थ कितनी है, वो पानी को कितना होल्ड करके रखेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी इवेपोरेटिव ट्रांसपिरेशन को। तो थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज द मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फैक्टर्स सच इज सॉइल सैलिनिटी वहाँ पे अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। पुअर लैंड फर्टिलिटी है, उपजाऊपन कम है तो वो कम पानी यूज़ करेगी, ट्रांसपिरेशन कम होगी। लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर कम यूज़ कर रहे हैं तो पैदावार कम होगी, पानी वाटर यूजेस कम होगी। एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीजेस है, फसलें मर गई तो क्या पानी यूज़ करेगी। पेस्ट पुअर सॉइल मैनेजमेंट में लिमिट द क्रॉप डेवलपमेंट, जो पेस्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पुअर सॉइल मैनेजमेंट है, वो क्रॉप डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, और क्रॉप डेवलपमेंट नहीं हो रही तो सॉइल इवेपोरेशन कम होगी। Other factors that affect evapotranspiration are ground cover, plant density, soil water content. The effect of soil water content on evapotranspiration is conditioned primarily by the magnitude of the water deficit and the type of soil. Too much water will result in waterlogging, which might damage the root and limit root water uptake by the inhibiting respiration. अगर ज़्यादा पानी यूज़ हो तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो ऐसे पॉइंट्स हैं। So that's all for this video. Take care. Bye for now.